आज हम सीखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 2 जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बुक में 1.2 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब कि पहले तो एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है जो ये पेयर हैं उनके, और दूसरा वेरीफाई करना है किसको, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है बराबर हो किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से समझ आइए कि ए इंटू बी जो है हमने फार्मूला लगाना है इसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो 26 और 91 का इस तरह से फैक्टर हमने निकालने हैं। 26 का जिस तरह 2 1 2 2 3 या 6 और 13 आया है, चाहे तो इसको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए कि बस दो ही फैक्टर आ जाएंगे, 2 और 13 आ जाएगा। अगर आगे करना है तो आप कर सकते हैं 13 1 13। नेक्स्ट है 91। तो 91 का फैक्टर निकालेंगे, 7 1 7, 2 रिमेन हुए तो 21 आ गया, 1 लग गया साथ में, 7 3 21 13 देखो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। तो चलिए इसके पहले सबसे पहले इसके सामने लिख देते हैं। यहाँ पे 26 जो है हमने फर्स्ट नंबर लिखा, यानी कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए इंटू बी हमने करना ना, तो 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। अब ये 2 इंटू 13 कहाँ से आए हैं, यहाँ से हमने जो इसके फैक्टर निकले हैं वो हमने यहाँ पे राइट करने। 91 के क्या क्या फैक्टर निकले हैं, इसके निकले 7 और 13। तो 13 इंटू 7 हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। नेक्स्ट है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालें, सबसे पहले ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है। एलसीएम नहीं निकाला तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमने देखना है कॉमन। एचसीएफ मतलब कि कॉमन जो है क्या है, इसमें देखिए 2 है एक बार है, 13 जो है 2 टाइम्स है दोनों में, तो ये हमारा जो हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये जो है एचसीएफ हो गया, एचसीएफ आ गया 13। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन आया था 13 उसको हम पहले लिखेंगे, और जो ये बच जाते हैं जैसे ये 2 बच गया और ये 7 बच गया, तो इसको हमने यहाँ पे राइट कर देना है 13 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया 182। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, जैसे 13 को 2 से किया और जो आंसर आया उसको 7 से किया तो आपका आ गया 182। ये आपका आ गया एलसीएम। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई करना, यानी कि यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन लिख देना है। और क्या मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर मतलब कि ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ए हमारा क्या है 26 है, इंटू लगाया, बी है 91 इक्वल टू एचसीएफ क्या निकला था 13 आया था, ये देखिए 13 है, और एलसीएम जो है वो कितना है 182, ये देखिए 182 आया। अब हमने क्या करना है 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर, और 13 को 182 से करेंगे तो इतना आंसर आएगा। अगर ये आंसर मैच नहीं करते हैं तो समझो कि आपने जो सम किया है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो ये पेयर है इसका हमने फैक्टर निकाले हैं, 510 के ये फैक्टर हैं और 92 के ये फैक्टर हैं, ठीक है। जैसे 2 2 और 4, 5 में से 4 चला गया, 1 बचा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 1 और 1 11, 2 5 और 10, 11 का 10 निकल गया, 1 बचा तो 0 में लग जाएगा, 10 हो जाएगा तो 2 5 और 10 आ जाएगा। उसके बाद 2 5 5 आया, ये जो है मिलकर 12 होते हैं, तो 12 जो है 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है ना 5 जो है, तो इसलिए हम 2 से इसको नहीं काटेंगे। तो 3 से ट्राई करेंगे तो 3 8 8 24, 25 में से 24 निकल गया, 1 बच गया तो 1 इसके साथ आ गया, 15 हो गया, तो 3 5 और 15 आ गया, 5 1 5। अब 3 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 1 5, 3 बच गया 8 में से, 35 हो गया, तो 5 7 35। ये 510 के फैक्टर हैं 2 3 5 और 17, तो हम 510 के सामने हम लिख देंगे। नेक्स्ट है 92। तो 92 के फैक्टर देखिए, 2 से हम इसको काटेंगे, 2 4 आर 8, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 23 हो गया, 23 अपने आप से कटेगा। तो 92 के क्या फैक्टर बने, 92 के फैक्टर बने 2 जो है 2 बार ही आया है, और 2 जो है 2 टाइम्स आया है, और उसके साथ आया 23, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, एचसीएफ कहने को तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट है, ठीक है, कॉमन। तो हमने ये देखो, ये दोनों हमने पहले कॉमन लिए, पहले हमने दोनों कॉमन को देखना है, फिर हमने जजमेंट करना है कि भाई ये तो बड़ा लग रहा है क्योंकि 2 2 और 4 है, और ये सिंगल 2 है, तो बेटा जो छोटा होगा ना उसको हम एचसीएफ बनाएंगे, ठीक है। तो 2 हमने एचसीएफ ले लिया, अब हमने एलसीएम ढूंढना है। तो एलसीएम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इन दोनों को देखेंगे। अब एलसीएम में क्या कहते हैं, लीस्ट यानी कि कम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि जो ज़्यादा वाला होगा ना वो हमने एलसीएम के लिए लेना है। तो ये कॉमन है, और ज़्यादा वाला कौन सा है 2 2 और 4, ठीक है। तो इसको हमने एलसीएम में 2 2 और 4 लिख लिया, और बाकी जो बच गए ना वो हमने मतलब यहाँ पे राइट कर देने हैं, ठीक है।
तो ये 2 नहीं हमने लिखना है, ये लिखना है 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे राइट किया। फिर जो ये बच गए हैं 3, 5, 17 और ये 23, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये सब जो है करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आएगा 23460। ठीक है, मतलब कि ये एलसीएम निकला है। ठीक है, नेक्स्ट हम सम करते हैं। तो अब क्या रह गया इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि ए इंटू बी लगाना है इक्वल टू, और एचसीएफ इंटू एलसीएम ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो ए क्या है 510 है, इंटू लगाया बी है 92, इक्वल टू लगाया एचसीएफ क्या आया था 2 आया था, और इंटू कर दिया यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, एलसीएम के साथ। तो देखिए दोनों की मल्टीप्लाई इधर साइड से, ठीक है 46920 आ रही है, और इधर भी 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को 46920 ही आना चाहिए। इन केस अगर नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। और बेटा जब भी आप आंसर करते हो ना, आप 9th 10th में हो जैसे कि कुछ भी है, तो जब भी आप आंसर करते हो तो बॉक्स में बेटा आपने जरूर इसको लिखना है। ठीक है, इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट है 336 एंड 54। इसके हमने इस तरह से फैक्टर निकाल लेने हैं 2, 2, 2, 2, 3 और 7। इसका 54 का आया है 2, 3, 3, 3। तो अब देखिए इसको राइट कैसे करना है। तो 336 जो है हमने यहाँ पे लिख दिया 336, और 2 देखना कितनी बार आया है 2, 2, 2, 2 कितनी बार आया है 4 टाइम्स आया है। तो 2 हमने राइट करके 4 पर लिख देना है, इंटू कर देना है, इंटू कर देना है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 7। ठीक है, 54 का फैक्टर क्या है 2 है, और 3 है 3 टाइम्स। ओके, अब हमने निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ देखो भाई ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यानी कि 2 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब करना क्या है, एचसीएफ कैसे निकाले। एचसीएफ ध्यान रखो, एचसीएफ कहने में हाईएस्ट है, लेकिन हमने लेना है छोटे वाले। तो ये तो बड़ा लग रहा है इसमें, और ये 3 इसमें बड़ा लग रहा है, तो छोटे कौन है, ये दोनों। तो भाई ले लो, इन दोनों को ले लो। तो 2, 3 आर 6, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। ओके, अब लेना है एलसीएम। तो एलसीएम मतलब कि नाम छोटे हैं लेकिन इसके दर्शन बहुत बड़े हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये 2 है, कितना है 4 टाइम्स है, और ये 3 जो है 3 टाइम्स है, यानी कि ये देखो ये कॉमन है, यहाँ से देख लो ये कॉमन है लेकिन ये बड़ा है, तो चलो भाई उठा लो इसको। ठीक है, एलसीएम के लिए। अब इसमें कॉमन कौन है, कॉमन वही दोनों है, लेकिन ये बड़ा है तो इसको भी उठा लो चुप करके। ठीक है, ओके। अब बचा कौन है इसमें से, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा कौन है, अब ये बच गया 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। ठीक है, 2 की हमने 4 टाइम्स यानी कि 4 बार गुना की, जैसे 2 2 4 कर दिया, तो इसका आंसर आया 16। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 27। 3 को 3 टाइम्स मतलब कि जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से जो भी आंसर आएगा, जैसे कि 27 आया। ठीक है, नेक्स्ट है इंटू 7। ये प्रोडक्ट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपका एलसीएम आया 3024। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो वही मेथड है इसका, ए इंटू बी का, ए क्या है 336 है, बी है 54 है, इक्वल टू लगाया एचसीएफ क्या निकला था 6 निकला था, इंटू लगाया एलसीएम क्या है 3024। कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये सब आपकी मतलब कि आपके क्वेश्चन में ही है, बस आपने रखना है उसको, और फिर आपने इसका प्रोडक्ट निकाल देना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आंसर आया 18144 एंड 18144। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आंसर मैच नहीं करता, तो समझो आपका सम गलत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।